हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यकृत और विलाय। यकृत और विलाय जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आइए हम देखते हैं यकृत और विलाय के बारे में। यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, यह जो है यह हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर इसकी वेट की बात करें, वेट यानी इसके वजन की बात करें, ये लगभग 1.2 से लेकर 1.5 केजी का होता है। इतना केजी का था। और इससे जो है एक रस निकलता है। इससे एक रस निकलता है जिसको पीत रस बोलते हैं। बाइल जूस बोला जाता है। इससे जो रस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पीत रस। पीत रस, ये बाइल जूस बोलते हैं। और ये पीत रस किसको बोलते हैं? पीत रस जो है पीले कलर का गाढ़ा हरा रंग का होता है। ये कैसा होता है पीत रस? जो पीत कैसा होगा? ये गाढ़ा गाढ़ा हरा एवं पीला कलर का होता है। पीला पीला रंग का होता है। कौन है? पीत रस होता है। अब बोलेगा पीत रस का क्या कार्य है? पीत रस का कार्य क्या है ये आपसे पूछेगा। पहले पीत क्या है? पीत गाढ़ा हरा एवं पीले रंग का एक द्रव है। ये द्रव है। और इसका कार्य क्या है? पीतरस का कार्य क्या है? तो पीतरस क्या करता है, हमारे अंदर जो जो हम भोजन किए वो पेट में पचा, वो अम्लीय माध्यम में पचा, क्योंकि उसमें एचसीएल प्रेजेंट था, अम्लीय माध्यम में पचा। उसको क्या करता है, जैसे ये ड्यूडेनम में आता है, यानी कि छोटी आंत के ग्रहणीय भाग में आता है, तो ये पीतरस क्या करता है, उसे क्षारीय बना देता है। यानी अम्लीय भोजन को अम्लीय अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। ये पहला कार्य है, क्षारीय बना देता है। देखिए ये पहला कार्य है। क्या किया? यानी कि पीत क्या करता है? पीत क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन बना देता है, ताकि इस पे जो है अनेक एंजाइम जो कार्य कर सके। और ये क्या करता है, हमारे जो ड्यूडेनम में ग्रहणी वाले भाग में जो है, ग्रहणी वाले भाग में जितने भी वसा होते हैं, वसा की बड़ी बड़ी बूंदे होते हैं, उसको छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है, जिसको इम्लिस्कृत करते हैं। इसको इम्लिस्कृत करते हैं। तो ये कह सकते हैं यानी कि वसा को जो है, वसा को छोटे छोटे वसा को छोटे 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 बूंदों में बूंदों में तोड़ देता है, तोड़ देता है। ये इसका कार्य हो गया। फिर से देखिए, यकृत हमने देखा। लीवर, लीवर क्या है? लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट कितना होता है? 1.2 से 1.5 केजी। और इससे जो स्राव होता है उसको पीतरस बोलते हैं। और पीतरस का जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाके जमा होता है। ये पित्ताशय में जाके जमा होता है। और पीतरस क्या है? एक गाढ़ा हरा और पीले रंग का जो एक द्रव है, एक द्रव है। इस द्रव का क्या कार्य है? ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। और दूसरा कार्य है, वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। ये तो हो गया यकृत का। अब हम विलाय देखते हैं। विलाय, विलाय विलाय जिसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है जिसको रसांकुर बोला जाता है। रसांकुर, रसांकुर या इसी को दीर्घरोम बोलते हैं। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? ये मेन बात है, पाया कहाँ जाता है? आपके छोटी आंत जो है, छोटी आंत में उंगली जैसी अनेक संरचना देखने को मिलती है, अनेक उभार देखने को मिलते हैं, अनेक प्रवर्ध देखने को मिलते हैं। इसको क्या कहते हैं? विलाई बोलते हैं। यानी कहाँ पाएगा? ये छोटी आंत में आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगा। ये इसी संरचना को बोलते हैं विलाई, यानी रसांकुर। ये विलाई, इसी को रसांकुर बोलते हैं। और इनमें जो है यहाँ से अनेक जो है रक्त वाहिनी जुड़ी रहती है। यानी कि देखिए विलाय का क्या कार्य है? विलाय सर्वप्रथम छोटी आंत में दिखाई देता है, और ये छोटे छोटे उंगली जैसी संरचना होती है, इसको विलाय बोलते हैं। और विलाय का कार्य क्या है? अगर इसके कार्य की बात करें तो ये इसका देखिए कार्य क्या है। पहली बात, ये जो है अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। छोटी आंत में जो है अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण की क्रिया यानी पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है। उसके लिए क्या करता है? ये क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। विलाय क्या करेगा? क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसका मतलब होता है बढ़ा देना, यानी क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्षेत्रफल को जब बढ़ा देगा, इसके लिए जो है अवशोषण ज्यादा होगा। यहाँ पे होगा अवशोषण की क्रिया, अवशोषण अवशोषण की क्रिया होगा। यानी कि जो पचा हुआ भोजन है ना, उसको अवशोषित करने के लिए क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये इसका
क्या हो गया, मुख्य कार्य विलायक का। और विलायक कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत के कितने भाग है, छोटी आंत के 3 भाग है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा यकृत और विलाय, और ये दोनों टॉपिक से जो है क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो अगर आपको ये समझ में आया है, तो ये दोनों टॉपिक समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।